गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे थे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसमें आज हम पढ़ेंगे 5.2 गोपुरम और मंडप। हम पहले बात कर चुके हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और उन्हीं मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में बताया गया है कि उनमें गोपुरम और मंडप बनाए गए थे। यह मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में कई प्रकार के तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर की बनाई गई संरचनाएं हैं जो राजकीय सत्ता का द्योतक है, यानी कि राजकीय शासन के बारे में बताती है कि किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया गया। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है राय गोपुरम का, जो हम चित्र में देखेंगे। और राजकीय प्रवेश द्वार जो अक्सर केंद्रीय देवालय थे, मंदिर थे, उनके मीनारों को बोना प्रतीत करते थे। कहने का तात्पर्य है कि मंदिरों से भी ऊंचे बने हुए थे राजकीय प्रवेश द्वार, जहां राजा का जो महल था उसमें प्रवेश करते समय द्वार बनाए गए थे जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे, यानी दूर से ही पता चल जाता था कि यहाँ मंदिर बना हुआ है। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद दिलाते हैं जो इतनी ऊंची मीनारों का निर्माण करने के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम होते हैं। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालयों के चारों ओर बने हुए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर जो बना हुआ था उसमें बड़े बड़े खंभे बने हुए थे, स्तंभ बने हुए थे और स्तंभ के चारों ओर गलियारा था और उसमें चारों ओर बने हुए थे ये। और इसके जो लक्षण बताए गए हैं ये। और अब हम दो मंदिरों की सूक्ष्मता से देखें, एक तो विरूपाक्ष मंदिर और एक था विट्ठल मंदिर। दोनों का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। आप देखेंगे कि दो मंदिर हैं आपके, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। इन दोनों ही मंदिरों का जो निर्माण था वो कई शताब्दियों में हुआ। हालांकि अभिलेखों से भी हमें पता चलता है इसके बारे में कि सबसे प्राचीन जो 9वीं 10वीं शताब्दी थी, उन शताब्दियों में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और कहीं अधिक बड़ा हो गया था, ये फैल गया था, विस्तृत हो गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप जो था वो कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण जब किया था, यानी कि राज्य स्थापित किया था, उसके उपलक्ष्य में बनाया था। सबसे बड़ा जो मंडप था उसके बारे में इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण किया गया, स्तंभों को सजाया गया। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का जो श्रेय था उसे ही दिया जाता है, किसको? कृष्णदेव राय जो यहाँ के शासक थे। इन परिवर्धनों का अर्थ यह है कि केंद्रीय देवालयों के जो पूरे परिसर थे उसमें छोटे भाग तक सीमित रह गया था, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ बड़े बड़े जो मंदिर थे उनके स्तंभ आदि बनाए गए थे। इसमें आप चित्र में देखेंगे तो मूर्तियों वाला स्तंभ इसमें